स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब किस्मत खराब चल रही होती है तो हर तरफ से परेशानी आती है। वैसा लगता है कि शायद अडानी के साथ अभी कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया। उसके बाद अडानी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें गिरावट हुआ। अडानी का जो 20,000 का FPO है वो कैंसिल करना पड़ गया, और अब क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन यहां पर एक और मेन प्रॉब्लम आ गया है, और वो ये है कि अडानी के द्वारा झारखंड में एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा था, और उसके माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी थी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी थी, तो उसके लिए बांग्लादेश का यह कहना है कि जो प्राइस पर हमें ये इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा वो कहीं ज्यादा महंगा है, इसको कम किया जाए। ये आप देख सकते हो, बांग्लादेश आस्क अडानी पावर टू रिविजिट 2017 पैक्ट ओवर एक्सेसिव प्राइसिंग। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है, कब ये साइन हुआ, और यहां पर किस तरीके से कोयला का मामला सामने आया है, और यहां पर प्राइसिंग को लेकर बांग्लादेश क्या कह रहा है, कितना कम करने के लिए कह रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो अगर आप मेंस लिखना चाहते हो, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन की जरूरत है, और वो चीजें स्टडी IQ के द्वारा इस बैच में आप कर सकते हो, जो कि कल शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा, ताकि आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। कंसोलिडेटेड बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा अनेक फीचर्स हैं। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप अगले साल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला बैच फुल फ्लेज, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी होगी। या फिर अगर आप प्योर हिंदी में बैच चाहते हैं दोस्तों, इसका भी पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, स्टडी IQ का इनिशिएटिव। जो भी बैच लेना हो, NCERT, UPSC, जो भी कुछ है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो पावर सेक्टर है उसके डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो है आपका बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको BPDB बोला जा रहा है। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर पावर से रिलेटेड जो परचेजिंग होगा, मान लो भारत से अगर कोई परचेजिंग वगैरह करना है, तो इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2017 में, आप देख सकते हो, 2017 में ढाका के अंदर अडानी और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत अडानी के द्वारा झारखंड में, ये झारखंड जो आप देख रहे हो ना, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोडा डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के अंदर ये जो गोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा था। वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ढाका के, मतलब कि बांग्लादेश के अंदर सप्लाई किया जाना था। तो इसको लेकर, ये जो सप्लाई होगा उसको लेकर रिविजिट करने के लिए कहा जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। मतलब कि जो भी एग्रीमेंट हुआ था, पावर परचेज एग्रीमेंट, उसको, उसके अंदर रिवीजन की बात कही जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। और इसका मेन कारण है कि बांग्लादेश का यह कहना है कि जो आप प्राइस लगा रहे हो वो महंगा है। तो सोचिए, 2017 और आज 2000 लगभग 23 हो गया है, और अब जाकर यहां पर बांग्लादेश ये बात कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब शेख हसीना आई थी दिल्ली के दौरे पर, तो यहां पर भी आप देख पाएंगे अडानी और शेख हसीना के बीच में मुलाकात हुआ था, और यहां पर कमिटमेंट दिया गया कि जल्द ही यहां पर जो भी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का वो किया जाएगा, ऑल्दो अभी तक वो किया नहीं गया है। तो कारण क्या है, मतलब बांग्लादेश क्यों चाहता है कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो महंगा लग रहा है बांग्लादेश को? देखो, यहां पर पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो गोदा डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, जो कि झारखंड के अंदर है, वहां पर ये जो थर्मल पावर प्लांट होगा, थर्मल पावर प्लांट में आपको पता है कि कोयले का इस्तेमाल होता है, और उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन ये जो कोयला है वो कहां से आएगा? ये इंपोर्ट कराया जाएगा। मतलब जो भी कोयले का इस्तेमाल होगा वो भारत के कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको पता होगा, जिसको लेकर अगेन कुछ विवाद चल रहा था। यहां पर एक माइन है, कोल माइन है, जिसका नाम है करमाइकल माइन। फिर वहां से इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत के अंदर, और भारत में आप देख सकते हो उड़ीसा में एक पोर्ट है, धर्मा पोर्ट, वहां पर उतरेगा, और फिर ये गोदा पोर्ट में जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो जो भी इंपोर्ट हो रहा है, मतलब जो कोयला इंपोर्ट हो रहा है, उसका प्राइस कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में सप्लाई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका कॉस्ट है, जितनी भी चीजें हैं कोयले का, वो सब कुछ बांग्लादेश ही यहां पर देगा।
लेकिन अब यहां पर बांग्लादेश ने डिसएग्रीमेंट किया है कि मतलब जो कोयला मंगाया जा रहा है ये वो महंगा लग रहा है इस समय बांग्लादेश को। तो इसका प्राइस वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि अडानी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो गया, जिस तरीके से हर तरफ से अटैक हो रहा है, जो स्टॉक के प्राइसेस गिर गए हैं, तो बड़े मुसीबत में आ रखे हैं। तो अगेन ये भी एक बड़ा मेजर सेटबैक है अडानी के लिए अमिड दिस ऑनगोइंग क्राइसिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अडानी के द्वारा ये जो कोयला इंपोर्ट कराया जा रहा है उसके लिए कितना रुपए मांगा जा रहा है बांग्लादेश से। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर $400 पर मैट्रिक टन के हिसाब से अडानी ने कहा था कि हम आपको चार्ज करेंगे, जो भी कोयला इस्तेमाल होगा तो उसका पर मैट्रिक टन का जो कॉस्ट है वो $400 के आसपास होगा। तो इसका कॉस्ट बांग्लादेश क्या चाहता है वो मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं एक और चीज कि अडानी पावर को यहां पर एक डिमांड नोट लेना होगा बांग्लादेश से। एक्चुअली क्या है ना कि मान लो अगर कोई भी कोयला भारत के अंदर आना है, ठीक है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट पूछेगी ना यहां पर अडानी ग्रुप से कि आप ये कोयला क्यों मंगा रहे हो यहां पर, क्योंकि ये पोल्यूटिंग इन नेचर होता है। तो बेसिकली अडानी ग्रुप को दिखाना होगा कि बांग्लादेश को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम मंगा रहे हैं। तो इसकी वजह से अडानी ग्रुप को इस समय एक डिमांड नोट चाहिए। डिमांड नोट बहुत जरूरी है, एक नोट चाहिए किससे? बांग्लादेश से। तो अडानी ग्रुप ये डिमांड नोट चाहता है बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक ये डिमांड नोट नहीं दिया है। और इसी की वजह से यहां पर एक बड़ी मुसीबत हो गई है कि अगर ये मान लो डिमांड नोट नहीं मिला अडानी ग्रुप को, तो तब तक वो कोयला नहीं मंगा पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी। मतलब इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लगाया गया अडानी ग्रुप के द्वारा वो खतरे में आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार फिर बांग्लादेश चाहता क्या है? देखो, बांग्लादेश का ये कहना है कि $400 पर मैट्रिक टन जो आप चार्ज कर रहे हो कोयले के लिए, ये हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है। इसका दाम $250 से भी कम होना चाहिए, ऐसा बांग्लादेश कह रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का ये कहना है कि हमारे देश के अंदर भी जो भी थोड़े बहुत कोयले आते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें हमारे लिए यही चार्ज लग रहा है। तो आप हमसे $400 क्यों चार्ज कर रहे हो, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। कई सारे सोर्सेस का ये भी मीडिया में खबर ये भी आई थी कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं पावर एनर्जी से रिलेटेड, वो जब भारत आए थे, झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आए थे, तो उन्होंने ये चीज अडानी ग्रुप को पहले ही बता दिया था कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको पब्लिकली नहीं बोला गया था। पब्लिकली अभी खबर ये आई है, अभी 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में खबर पब्लिकली हुई है, लेकिन पहले ये पब्लिक नहीं हुआ था खबर। और इसी की वजह से अब यहां पर बांग्लादेश ने लेटर लिख दिया अडानी ग्रुप को और ये कहा है कि जो भी आपका ये हमने एग्रीमेंट किया था उसको वापस रिवीजन होना चाहिए, उसको रिविजिट करना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश यहां पर कह रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कराने की जरूरत है, उसको भारत से क्यों चाहिए इलेक्ट्रिसिटी? तो बांग्लादेश का मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि वहां पर अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन रेट देखोगे तो 97% है। मतलब ज्यादातर वहां की आबादी के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है और उनके पास कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। उनका जो पीक डिमांड है वो लगभग 15,000 मेगावाट का है और उनकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 25,000 के आसपास है। मतलब सोचिए, कहां पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश ने काफी तेजी से इसमें प्रोग्रेस किया। लेकिन इसके साथ साथ अभी मतलब पिछले साल जून के महीने से क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश है उसमें बहुत सारे पावर आउटेजेस देखने को मिले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ क्योंकि उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो नहीं है। अब रॉ मटेरियल क्या है, बांग्लादेश में ज्यादातर आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के माध्यम से किया जाता है। 60% पावर जनरेशन इसी से होता है। 2016 में यहां पर बांग्लादेश ने एक मास्टर प्लान बनाया था कि वो कोयले का जो खपत है उसको ज़्यादा करेगा, 2041 तक यहाँ पर उसको बढ़ाएगा ताकि जो ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उस पर जो रिलायबिलिटी है उसको थोड़ी सी कम की जाए। लेकिन यहाँ पर कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फंडिंग को लेकर बहुत सारे जो प्लान्स थे बांग्लादेश को कैंसिल करना पड़ गया और उनके पास कोई रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आप यूँ समझिए कि बांग्लादेश को इस समय इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है क्योंकि बांग्लादेश भी चाहता है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो हो, उसको पावर चाहिए, क्योंकि जब आप चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो पावर एक बेसिक चीज़ है। तो ये एक मामला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, बांग्लादेश क्यों रिवीजन के लिए कह रहा है। आप देखना होगा कि क्या अडानी के द्वारा इसमें रिवीजन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश का एक और यहाँ पर तर्क आ रहा था कि आपने हमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है।
कई सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें डिस्काउंट्स के प्रोविजंस होते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट में प्रोविजंस नहीं था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट वगैरह की अगर बात करें तो एक हिल है वहाँ पर, जम्पुई हिल। क्या बता सकते हो ये कौन से राज्य में है, कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव। कल से ये जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स दिस ईयर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।